नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग के स्टेटस की बात करें तो 24 सितंबर 2025 तक 7 करोड़ 59 लाख टैक्स पेयर जो है जिन्होंने अपनी रिटर्न को फाइल किया है, तो उसमें से 6 करोड़ 95 लाख टैक्स पेयर की रिटर्न को उन्होंने वेरीफाई कर दी, मींस आधार ओटीपी से वेरीफाई कर चुके हैं। उनमें से जिन्होंने डिपार्टमेंट ने जितनी रिटर्न प्रोसेस की वो है 5 करोड़ 25 लाख लोगों की रिटर्न को डिपार्टमेंट यहाँ पे प्रोसेस किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन ये रह जाता है सर, काफी टैक्स पेयर जिन्होंने अपनी रिटर्न को जुलाई में फाइल किया था या अगस्त में फाइल किया था, उनकी अभी तक रिटर्न प्रोसेस नहीं हुए गए यहाँ पे। तो उनका क्या रीजन हो सकता है, किस वजह से उनकी रिटर्न का यहाँ प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आज की वीडियो में उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इनकम टैक्स रिटर्न ना प्रोसेस होने के मेजर 4 रीजन होते हैं। उसमें सबसे पहला जो रीजन होता है, आप इनकरेक्ट आईटीआर फॉर्म फाइल कर देते हो। आईटीआर फॉर्म क्या होता है गाइस? आईटीआर 1 2 3 4 जो होते हैं आपके आईटीआर फॉर्म होते हैं गाइस। यहाँ पे आईटीआर 1 है, आईटीआर 2 है, आईटीआर 3 है, आईटीआर 4 है। अगर आपके एआईस में, तो उसके लिए आपको सिंपल सा अपना एआईस चेक करना है, आपने गलत आईटीआर फॉर्म फाइल किया है, करेक्ट आईटीआर फॉर्म वो आपको डिसाइड करना है। अगर आपने गलत आईटीआर फॉर्म फाइल कर दिया तो उस केस में आपका ऑप्शन है अपनी रिटर्न को यहाँ पे रिवाइज करते हैं। तो जैसे आप अपनी रिटर्न को करेक्टली फाइल करें, डिपार्टमेंट आपकी प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर देगा और उसके बाद आपका जो भी रिफंड है वो आपको यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे तो कैसे आपको डिसाइड करना है आपने कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको फाइल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास केवल सैलरी की इनकम थी, तो सैलरी की इनकम के केस में आपको आईटीआर 1 ही फाइल करना पड़ता है। अगर आपने करेक्ट आईटीआर फॉर्म फाइल कर दिया उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस। यहाँ पे दूसरा, अगर आपका सैलरी प्लस में इंटरेस्ट की थी या एफडी की इंटरेस्ट थी, तो उस केस में भी आपको आईटीआर 1 फाइल करना पड़ता है। यहाँ पे इशू किन टैक्स पेयर को आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, उनके पास सैलरी की इनकम थी प्लस में आपकी यहाँ पे सैलरी के अलावा आपकी यहाँ पे अदर शेयर मार्केट इनकम, लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था शेयर मार्केट से, या फिर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया था गाइस यहाँ पे। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वो 1.25 लाख तक है, तो उस केस में आप आईटीआर 1 फाइल करो तो बिल्कुल सही आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी होगी गाइस यहाँ पे। पर अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था प्लस में आपकी सैलरी की इनकम भी थी, तो उस केस में आपको आईटीआर 2 फाइल करना है गाइस यहाँ पे। इसी तरह अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 1.25 लाख से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 1.3 लाख है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उस केस में आपको आईटीआर 2 ही फाइल करनी चाहिए। तो जिन भी टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न को गलत फाइल किया तो उनकी रिटर्न यहाँ पे डिपार्टमेंट प्रोसेस नहीं करेगा, या जैसे ही वो प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा उस केस में आपको यहाँ पे डिमांड का नोटिस आ सकता है, जो कि रेड कलर का रहेगा गाइस यहाँ पे। अगर रेड कलर का आपको नोटिस आता है तो डिपार्टमेंट आपको डिमांड इशू करेगा, क्योंकि मेजर रीजन क्या होता है गाइस यहाँ पे, जो भी आपकी इनकम होती है लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिपार्टमेंट वहां पे टीडीएस डिडक्ट कर लेता है गाइस यहाँ पे। जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हो आपको 26 ईयर्स में आपका रिपोर्ट होता है, यार अगर उसके बेसिस पे आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव कर देगा यहाँ पे। आपकी सैलरी की इनकम थी प्लस में शेयर मार्केट की इनकम थी, तो उसके साथ आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। अगर आपने आईटीआर 2 फाइल नहीं किया तो आपकी रिटर्न यहाँ पे डिफेक्टिव हो जाएगी यहाँ पे, और आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं होगी यहाँ पे। तो गाइस ये था पहला रीजन जिसकी वजह से आपके यहाँ पे स्पेशल रेट की कोई भी इनकम थी, तो उस केस में आपको आईटीआर 2 फाइल। इसी तरह काफी टैक्स पेयर का यहाँ पर सैलरी के अलावा, फॉर एग्जाम्पल उनकी सैलरी की इनकम भी थी, उन्होंने वीडीए में भी डील किया है, लाइक क्रिप्टो, जिसे क्रिप्टो भी कहते हैं गाइस। तो मींस आपके जो 26 ईयर्स या एआईएस होगा उसमें यहाँ पे रिपोर्ट किया जाएगा रिसिप्ट ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो जो भी आपके सेल का अमाउंट है वो यहाँ पे शो करेगा। अगर आपने ये अमाउंट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया तो उस केस में डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को यहाँ पे प्रोसेसिंग में डिले करेगा। जैसे ही प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा उसको यहाँ पे डिपार्टमेंट डिफेक्टिव कर देगा, या फिर आपका डिमांड, क्योंकि आपने इनकम रिपोर्ट नहीं किया तो डिपार्टमेंट को नहीं पता कि आपने कितनी इनकम अर्न की, क्योंकि यहाँ पे सेल का अमाउंट आपको दिख रहा है डिपार्टमेंट को, पर आपने जो इनकम रिपोर्ट की उसमें इसको कंसीडर ही नहीं किया। आपने 26 ईयर्स के हिसाब से जो भी आपका टीडीएस कटा तो उसका रिफंड ले लिया है, तो डिपार्टमेंट इसके बेस पे आपको यहाँ पे डिमांड इशू कर देगा यहाँ पे। तो इस वजह से भी आपकी रिटर्न यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो रही होगा यहाँ पे। इसी तरह अगर आपके पास कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस है या फिर आपको इंट्राडे का कोई लॉस है, तो उस केस में आपको आईटीआर 3 फाइल करना चाहिए यहाँ पे। आपने आईटीआर 2 फाइल कर दिया है, आपने आईटीआर 1 फाइल कर दिया है, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपकी यहाँ पे रिटर्न को प्रोसेस नहीं करेगा। तो आपको करेक्ट फॉर्म क्या होता है? आईटीआर 3 होता है। तो इस केस में आपके ऑप्शन अपने रिटर्न को यहाँ पे रिवाइज कर दे, रिवाइज करके करेक्ट रिटर्न फाइल कर देगा यहाँ पे। इसी तरह अगर आपकी कोई स्पेशल रेट इनकम है, लाइक गेमिंग की इनकम है, जो कि स्पेशल रेट में आती है, लाइक आपकी शेयर मार्केट इनकम थी, ये सब स्पेशल रेट की इनकम है। अगर आपको कोई गेमिंग इनकम थी तो उस केस में आपको या तो आईटीआर 2 फाइल करना था या फिर आईटीआर 3 फाइल करना। आपने आईटीआर 1 फाइल कर दिया, आईटीआर 4 फाइल कर दिया, तो वो इनकरेक्ट होगा, आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी। तो आपको करेक्ट आईटीआर फॉर्म फाइल करना है, तभी आपका यहाँ रिटर्न की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी और जो भी आपका रिफंड वैलिडली बनता है वो आपको यहाँ पे क्रेडिट होगा यहाँ पे। तो ये एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से आपकी रिटर्न यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। फिर आपकी कोई बिजनेस के रिसिप्ट है, बिजनेस की जो भी रिसिप्ट होती है उसके लिए आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ता है। अगर आपने आईटीआर 3 फाइल नहीं किया है या आपने आईटीआर 4 फाइल नहीं किया है, तो उस केस में आपकी डिपार्टमेंट यहाँ पे रिटर्न को प्रोसेस नहीं करेगा, चाहे आपकी सैलरी की इनकम क्यों ना हो उसके अलावा। पर आपको सैलरी प्लस बिजनेस की इनकम है तो उस केस में आईटीआर 3 आईटीआर 4 ही फाइल करना पड़ेगा। सो गाइस पहला जो रीजन था यहाँ पे आपने गलत आईटीआर फॉर्म फाइल किया, तो मींस आपको आईटीआर 2 फाइल करना, आपने आईटीआर 1 फाइल कर दिया, 3 फाइल करना था, आपने आईटीआर 2 फाइल कर दिया, तो उस वजह से भी डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे आपकी रिटर्न को प्रोसेस नहीं कर रहा है। और आज जैसे वो प्रोसेस करेगा आपके रिटर्न को यहाँ डिफेक्टिव कर देगा, आपको डिमांड इशू कर देगा यहाँ पे। तो सेकंड रीजन तो गाइस यहाँ पे कि काफी बार क्या होता है टैक्स पेयर रिटर्न तो फाइल कर देते हैं पर अपने रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं, जो कि जिसका विद इन 30 डेज आप
आपको वेरीफाई करना पड़ता है। 30 डेज में आपने वेरीफाई भी नहीं किया और सीपीसी को जो आईटीआर वी फॉर्म फाइल कर सेंड करना पड़ता है वो भी आपने सेंड नहीं किया है, तो उस केस में आपकी जो रिटर्न है वो प्रोसेस नहीं होगी। और आफ्टर 30 डेज क्या होगा गाइस, यहाँ पे जो आपके जो रिटर्न आपने फाइल की वो इनवैलिड हो जाएगी, मींस आपकी माना जाएगा आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। तो जैसे आप रिटर्न फाइल करोगे आपको 5,000 रुपए की लेट फीस प्लस में 1,000 रुपए की यहाँ पे पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो भी आपकी लेट फीस के रूप में पे करनी पड़ेगी, आपके रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा और आपको कोई भी रिफंड आपको यहाँ पे इशू नहीं किया जाएगा। यहाँ पे थर्ड जो रीजन होता है आपने रॉन्ग आईटीआर फॉर्म फाइल कर दिया, आईटीआर फॉर्म लाइक 10 आईए फॉर्म आपने फाइल किया है, जिसकी वजह से आपको कुछ एरियर के आपने डिटेल डाली है पर वो एरियर की डिटेल आपने गलत डाल दी है, जिसकी वजह से आपने डिडक्शन तो क्लेम कर ली अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, पर वो आपने जो 10 आईए फॉर्म उसमें अपनी इनकम करेक्ट डिक्लेयर नहीं की है, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को प्रोसेस नहीं करेगा। और जैसे प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी उस केस में आपको डिमांड यहाँ पे इशू कर दी जाएगी और आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है अपने रिटर्न को यहाँ पे रिवाइज कर ले, रिवाइज के लिए आपको सेक्शन 1395 के अंदर अपने रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा यहाँ पे। इसी तरह जो फोर्थ रीजन है जो कि मेजर रीजन है गाइस, यहाँ पे डिपार्टमेंट ने अभी 700 करोड़ ऐसे पॉसिबिलिटी बताई कि 700 करोड़ का रेवेन्यू ऐसा है जो डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कि आपने गलत आईटीआर फॉर्म फाइल करके उसको रिफंड क्लेम करने की कोशिश की है गाइस यहाँ पे। तो उसका मेजर रीजन क्या बताया गाइस, यहाँ पे आपने ह्यूज कोई डिडक्शन क्लेम कर ली है, ह्यूज डिडक्शन आपने क्लेम कर ली है या फिर कोई एग्जेम्पशन क्लेम कर ली है। तो डिडक्शन एग्जेम्पशन लाइक आपने एचआरए की ह्यूज डिडक्शन क्लेम कर ली है या आपने एलएफए क्लेम कर लिया है, ट्रैवल से रिलेटेड जो भी आपका था, या फिर आपने मेडिकल का कोई डिडक्शन क्लेम कर ली है, तो उस वजह से डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को यहाँ पूरी तरह वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने का उसको प्रोसेस करेगा यहाँ पे। तो ये मेजर 4 रीजन है जिसकी वजह से आपके रिटर्न को यहाँ पे डिपार्टमेंट प्रोसेस नहीं कर रहा है। पर गाइस अभी भी बात करें तो अभी बहुत ही अच्छी प्रोसेस हो रही है, मींस अप्रॉक्स 70% रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं गाइस यहाँ पे, अगर आपके रिटर्न प्रोसेस नहीं हुए तो आपके जरूर वैलिडली अपने रिटर्न को चेक करना है कि आपने गलत आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट नहीं कर लिया या आपने अपने रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया हो या फिर आपने ह्यूज डिडक्शन कुछ क्लेम कर रखी हो, कुछ एक्सेस डिडक्शन क्लेम कर रखी जिसका प्रूफ नहीं है। तो आपके पास अभी भी ऑप्शन अपने रिटर्न को यहाँ पे रिवाइज कर लें। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट फाइल कराने के लिए इस नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।